आज हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल टनल जोड़ता है लंदन को बर्निल से, बर्निल को पेरिस से, पेरिस को लंदन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस को लंदन से। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1960 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, टोक्यो, दिल्ली, बीना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। अगला प्रश्न है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका से। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है झील के पास, नदी के पास, तट के पास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, झील के पास। अगला प्रश्न है, डोवर पतन कहाँ है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, डेनमार्क में, स्वीडन में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, सैन्य भूगोल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सैन्य भूगोल। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? नॉर्वे, कनाडा, भारत, चीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? आखेट, विनिर्माण, प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आखेट। अगला प्रश्न है, ट्रक कृषि का संबंध है फूल से, सब्जी से, चावल से, गेहूं से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सब्जी से। अगला प्रश्न है, प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? घास का मैदान, वन, मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, घास का मैदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न है, नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में, असम में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, असम में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न है, मुर्मुगाओ पतन किस नदी पर स्थित है? मांडवी, जुआरी, नर्मदा, कृष्ण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जुआरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है? विशाखापट्टनम, मुंबई, कंडाला, इंदौर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन नदी है? गोदावरी, यमुना, सतलुज, कावेरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, याकोहामा किस देश में अवस्थित है? जापान में, रूस में, ग्रेट ब्रिटेन में, चीन में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जापान में। अगला प्रश्न है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन है 30 वर्ष से कम,
20 वर्ष से कम, 60 वर्ष से कम और 15 से 59 वर्ष के बीच। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59 वर्ष के बीच। निम्नलिखित देशों में किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, पंजाब। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, बिहार का। अगला प्रश्न है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है सनगर से, मेगालोपोलिस से, गांव से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, सनगर से। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, केरल। हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है, तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? अजमेर, श्रीनगर, रुड़की, इम्फाल। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, रुड़की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात, बिहार, असम और सिक्किम। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1911 में, 1936 में, 1947 में, 1956 में। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। अगला प्रश्न है, हजीरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, मंगलौर पत्तन स्थित है गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और उड़ीसा में। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, नव निश्चयवाद। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा EARNJH। ठीक है, आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे EARNJH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं, तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे। और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखिए और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है। ठीक है,
जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।